नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। दिल्ली नगर निगम चुनाव की पहली बैठक में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पार्षदों के बीच इस दौरान जमकर लात घूंसे चले, जिसकी वजह से मेयर पद का चुनाव फिलहाल के लिए टल गया है। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से मनोनीत किए गए पार्षदों की पहले शपथ कराए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी पार्षदों ने हंगामा कर दिया। देखते देखते धक्का मुक्की से शुरू हुआ विवाद लात घूंसों में तब्दील हो गया। दोनों दलों के पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करते देखे गए। इस हंगामे के दौरान पार्षद प्रोटेम स्पीकर की टेबल पर चढ़ गए और जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। इस दरमियान दिल्ली का सिविक सेंटर जंग के मैदान में तब्दील होता दिखाई दिया है। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। दिल्ली में मेयर पद का चुनाव फिलहाल के लिए टल गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हुए हंगामे के बाद सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज मेयर पद के लिए 11 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी, लेकिन इससे पहले सदन में आम आदमी पार्टी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आप पार्षदों के साथ बीजेपी पार्षदों की हाथापाई हुई। दोनों पार्टियों के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की लात घूंसे चले, यहां तक कि सदन में कुर्सियां भी चलाई गईं। कुछ पार्षद टेबल पर चढ़ गए। आप पार्षद दरअसल मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाए जाने का विरोध कर रहे थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी की ओर से मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर आपत्ति जताई। उधर कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। दिल्ली से अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आज पहली बैठक थी जिसमें मेयर पद को लेकर आज चुनाव होना था, लेकिन फिलहाल हंगामे और मारपीट की वजह से टल गया। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि दिल्ली में एमसीडी मेयर का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। अशोक, मैं आपको बता दूं, एमसीडी मेयर का चुनाव होने से पहले ही महाभारत छिड़ गया, जिससे सदन में दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार लात घूंसे और कुर्सियां भी चली, जिसमें से दोनों के बीच गाली गलौज भी हुआ और यहाँ तक कि नारेबाजी भी हुई, जिसको लेकर के जो मेयर चुनाव था उसको टाल दिया गया है। हालांकि अभी ये जो चुनाव है ये टल गया है और अब देखने वाली बात यह है कि अब ये जो चुनाव है ये राज्यपाल के हाथ में है, दिल्ली राज्यपाल के हाथ में है। और अब हो सकता है शनिवार और रविवार को सदन की छुट्टी होती है, जिसके बाद सदन सोमवार को खुलेगा और उसके बाद बैठक तय किया जाएगा कि इसमें बैठक होगा या नहीं होगा। अगर बैठक होगी तो दोनों बीच जो शपथ ग्रहण होना था उसको किया जाएगा। जी नहीं, सवाल इस बात को लेकर है कि अब मेयर चुनाव को लेकर अगली तारीख आखिर कब आएगी, इस पर तो सबकी निगाहें हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी पार्षदों पर दोष मढ़ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी पार्षदों की ओर से गुंडागर्दी की गई। बीजेपी की महिला पार्षदों के साथ तक मारपीट हुई है। हालांकि अच्छे मैं आपको बता दूं, अगर गुंडागर्दी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी अपने पार्टी को पीठासीन अधिकारी बनाई है। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के बीच नारेबाजी हुई और इनके बीच विवाद छिड़ गया। विवाद इतना ही नहीं, हालांकि ये जो सदन है, सदन के बीच यहाँ कुर्सियां भी चली और दोनों के बीच हाथापाई हुई। इसके लिए मामला आगे तक बढ़ता चला गया, जिसके लिए दोनों पार्टियों को बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि सदन को खाली कर दिया गया है और वही सदन की अगली बैठक की तारीख अभी घोषणा की नहीं गई है, लेकिन आने वाले समय में जैसे शनिवार रविवार छुट्टी रहता है, सोमवार को अगर सदन की बैठक होगी तो शपथ दिलाया जाएगा। जी नहीं, एक सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में बहुमत में है। डर किस बात का है? क्या मेयर पद को लेकर यह माना जाए कि आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी खेल ना बिगाड़ दे? हालांकि अक्षय मैं आपको बता दूं, एमसीडी जो उसमें पार्षद है 134 आम आदमी पार्टी के पार्षद है और बीजेपी के 104 पार्षद हैं। इन्हीं के बीच दोनों के बीच ये लग रहा है आम आदमी पार्टी को कि कहीं ना कहीं जो पीठासीन अधिकारी बीजेपी के बनाए गए हैं इनमें खेल न बिगाड़ा जाए, इसी की वजह से जो विवाद आगे बढ़ता गया है। जी उधर कांग्रेस मेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। आम आदमी का पार्टी कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर खेल खेल रहे हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से कुछ जवाब? अशोक, आवाज मिल पा रही है?
अशोक, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए हम अशोक से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन धक्का मुक्की, लात घूसे, जिसके बाद मेयर पद का चुनाव टल गया है। सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि पहली बैठक थी, इस दौरान आरोप जरूर एक दूसरे पर मढ़े जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली नगर निगम के लिए आज का ये काला दिन है। जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, एक दूसरे पर जमकर लात घूसे बरसाए गए, कुर्सियां फेंकी गई और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। उधर आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से आरोप बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है कि बीजेपी मेयर पद पर कब्जा करने को लेकर साजिश रच रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो उधर बीजेपी की तरफ से आरोप इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि जब बहुमत में आम आदमी पार्टी है तो फिर आखिर उसे डर किस बात का है। हालांकि नियमों की अनदेखी करने को लेकर आम आदमी पार्टी पार्षदों की तरफ से आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान दोनों दलों के पार्षदों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। जमकर लात घूंसे चले हैं। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि शपथ ग्रहण शुरू हुआ तो मनोनीत पार्षद का शपथ क्यों शुरू हुआ। ये आम आदमी पार्टी पार्षदों की तरफ से आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की तरफ से सीधा आरोप लगाया गया कि गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी पार्षदों के बीच में। जबकि पहली बैठक थी, शपथ ग्रहण होनी थी, लेकिन उससे पहले जबरदस्त हंगामा। हालांकि आम आदमी पार्टी पार्षदों की तरफ से इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराया गया कि नियमों की अनदेखी की जा रही है। मनोनीत पार्षदों को आखिर पहले शपथ क्यों दिलाई गई, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा आम आदमी पार्टी पार्षदों की तरफ से किया गया। उधर मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जिस तरह की घटना नगर निगम के हाउस में घटी वो शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को अराजक कहते थे और आज वही किया उनके पार्षदों ने भी। उधर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि एमसीडी में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और कितना गिरोगे बीजेपी वालों। चुनाव टाले, पीठासीन अधिकारी की गैर कानूनी नियुक्ति की गई, मनोनीत पार्षदों की गैर कानूनी नियुक्ति और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना। ये कहते हुए जोरदार तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी हमला बोला बीजेपी पर। हालांकि आज मेयर पद का चुनाव नहीं होगा। अशोक हमारे साथ एक बार फिर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि नियमों को ताक पर रखा गया, मनोनीत पार्षदों को आखिर पहले शपथ क्यों दिलाई गई, इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो उधर बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद तो शराब पीकर सदन में पहुंचे थे और उन्होंने हंगामा किया। अशोक, चले शायद अशोक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा अशोक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। इस दौरान दिल्ली का सिविक सेंटर जंग के मैदान में तब्दील होता दिखाई दिया है। जबरदस्त भिड़ंत हुई है। अशोक एक बार फिर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, आवाज पहुंच रही है आप तक? अशोक, आम आदमी पार्टी पार्षदों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मनोनीत पार्षदों को आखिर कैसे शपथ दिलाई जा सकती है, वो वोटिंग में हिस्सा कैसे ले सकते हैं, जबकि बीजेपी उल्टे आरोप लगा रही है। अशोक, हालांकि अच्छे मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये विपक्षी पार्टियां हैं। हालांकि अब विवाद छिड़ने के बाद अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाएंगी। हालांकि ये जो विवाद था, ये आम आदमी पार्टी ने पहले विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था क्योंकि जो बीजेपी के अधिकारी थे उनको पीठासीन अधिकारी, इसीलिए मामला बिगड़ता गया। अब इसमें जब विवाद छिड़ा है, दोनों पार्टियों आपस में टकराव हुई है, सदन में लात घूसे, कुर्सियां भी चली हैं और उसके बाद विवाद आगे बढ़ा तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी इन पे
ये कहेगी कि शराब पीकर आए थे, ये लोग हंगामा किए हैं। हालांकि बीजेपी भी इन पर आरोप लगाएगी, तो ये आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार जारी ही रहेगा। नहीं, आम आदमी पार्टी को डर किस बात को लेकर है कि कहीं मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी पर जोड़ तोड़ की राजनीति करने के आरोप तो पहले से भी लगते रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है। जी, बीजेपी इसलिए आरोप के घेरे में खड़ी हो रही है क्योंकि इसके कई कारनामे देखे गए हैं, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं ना कहीं ये फेर बदल न कर ले। इसी वजह से आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है। तो फिलहाल कहा जा रहा है कि इस हंगामे की वजह से कई लोगों को चोटें भी आई हैं। बीजेपी कह रही कि उनके महिला पार्षदों के साथ भी मारपीट की गई है, उन्हें चोट आई है, जबकि आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों का कहना है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है और उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा है। हालांकि अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब दोनों पार्टी में मारपीट होती है, विवाद होती है, गाली गलौज होती है, तो दोनों पार्टी के लोग घायल होते हैं उसमें। तो ये यहाँ तक कि अगर उसमें महिलाएं भी शामिल होगी तो उनके साथ भी छेड़छाड़ और मारपीट हुई होगी। ये दोनों पार्टियों की तरफ से लोग घायल होते हैं। जब दोनों पार्टी आपस में भिड़ते हैं और गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, तो दोनों पार्टी के लोग घायल होते हैं। लेकिन हालांकि अब दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि हमारे तरफ से हमारे पार्टी के महिलाओं को छेड़छाड़ किया गया, उनके साथ अभद्रता की गई। हालांकि आम आदमी पार्टी भी, अब ये देखने वाली बात है कि किस पार्टी के कितने लोग घायल हुए हैं। अब ये देखने वाली बात है, ये रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। यानी कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाए अशोक कि दिल्ली नगर निगम के लिए आज का काला दिन है। जी बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि आज का काला दिन है, उसी हिसाब से मैं आपको बता दूं, अच्छे आज का जो दिन था उसको लोग अक्सर लोग मानते हैं कि शनि ग्रह लग गया, तो इसी हिसाब से शनि ग्रह लग गया। आज का दिन ठीक नहीं था, इसीलिए सदन में दोनों पार्टी आपस में भिड़े और एमसीडी चुनाव, जो मेयर का चुनाव था, वो टल गया है। अब शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी। अब आने वाली बैठक में इनका शपथ दिलाया जाएगा और वोटिंग होगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आज जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। इस दरमियान दिल्ली का सिविक सेंटर जंग के मैदान में तब्दील होता दिखाई दिया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, धक्का मुक्की, लात घूसे, जिसके बाद मेयर पद का चुनाव टल गया है। इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।